सियासी कनेक्शन बताया है। मिश्रा का दावा है कि छांगुर के अतीक अहमद से गहरे ताल्लुकात रहे हैं और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में छांगुर ने अतीक अहमद के लिए शास्त्री लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार किया था। इतना ही नहीं, मदन मिश्रा ने तो ये भी बताया है कि छांगुर ने अतीक अहमद के लिए खास तौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों में कमान संभाली थी। दरअसल 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से रद्दन मिश्रा की ही मैदान में थे और सामने समाजवादी पार्टी के अतीक अहमद थे और जीत जो है वो मिश्रा की हुई थी। लेकिन अब जो खुलासे बीजेपी के पूर्व सांसद ने किए हैं उससे मालूम पड़ता है कि छांगुर ने अपने सियासी कनेक्शन पहले ही तैयार कर लिए थे। उस समय हालांकि कोई नॉन फिगर तो नहीं थे छांगुर बाबा और ना ही कोई इतनी ख्याति थी, लेकिन अभी जब तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अखबारों में उसकी फोटोज जब वायरल हुई तो हमें ध्यान में आया कि जो है ये व्यक्ति 2014 के चुनाव में हमारे सामने प्रत्याशी रहे अतीक अहमद के साथ काफी एंगेज होकर के सक्रिय था। तो लोगों ने बताया कि अपने स्थानीय क्षेत्र में प्रचार न करके वो बड़े माफिया के साथ ज्यादा इंटरेस्टेड था प्रचार प्रसार करने के लिए 2014 के लोकसभा में चुनाव में, और कई जगह अतीक के साथ मंच साझा करते हुए भी देखा गया था। 14 के चुनाव में तो इसकी भी बहुत सक्रिय सहभागिता जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ थी। तो छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण लोक का पर्दाफाश हो चुका है और अब उसके सताए हुए लोग सामने आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जलालुद्दीन और छांगुर बाबा ने एक दो नहीं सैकड़ों परिवारों को अपना टारगेट किया और अब यही पीड़ित छांगुर बाबा के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही बन गए हैं। छांगुर बाबा के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही, सबूत बोलेंगे, छांगुर बाबा के राज खोलेंगे। पीड़ितों की जुबानी, छांगुर बाबा के अधर्म लोक की कहानी। डराया, धमकाया, धर्म बदलवाया, ये आरोप किसी और के नहीं बल्कि छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ उन लोगों के हैं जिन लोगों को छांगुर बाबा ने अपने अधर्म लोक में फंसा लिया। इंस्टाग्राम के माध्यम से उन लोगों की चुंगल में फंसी थी। इन लोगों का इन्होंने जो इंस्टाग्राम की आईडी जो राजू राठौर के नाम से बना रखी थी, जिसके आधार पे इन्होंने मुझे फंसाया था। उसके बावजूद मुझे सऊदी बुला लिया गया था 2021 में। सऊदी बुलाया गया था 2021 में। वहाँ पे छांगुर से बात हुई वीडियो कॉल पे और इन्होंने बोला लड़की आज के सोनू यहाँ पे इसका धर्म परिवर्तन करवाओ। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा ने धोखेबाजी से ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि उसके झांसे में जो आया फंसता चला गया और जब तक हकीकत सामने आती तब तक देर हो चुकी थी। उन्होंने हमें एक तावीज दी और दुआ पड़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। पीड़ितों के मुताबिक छांगुर बाबा का ये नेटवर्क इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी चलाया जा रहा था, जहां हिंदू बेटियों को टारगेट किया जाता था। मेरी जो इंस्टाग्राम के माध्यम से बातचीत हुई थी, जो राजू राठौर के नाम से की गई थी, और रियल नाम जो है उसका राजू नहीं है, वसीम खान है, जो सहारनपुर घाना खंडी का रहने वाला है। और इन्होंने मुझे सऊदी बुलाया, वहाँ बुला के छांगुर से बात की। छांगुर ने बोला तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता, पुलिस की नजर है, मेरा मुरीद आएगा। तो बदर अख्तर सिंध को वहाँ भेजा गया था, उसका मुरीद है। 3 दिन बाद आके वो मेरे पे दबाव बनाते हैं, मना करने के बावजूद अश्लील वीडियो बनाई जाती है। खबर तो ये भी है कि छांगुर बाबा के इस अधर्म लोक में 3000 गुर्गों की सेना थी। ये सभी गुर्गे 579 जिलों में मिशन धर्मांतरण में जुटे थे। ये उन जिलों को टारगेट कर रहे थे जहां हिंदू बहुसंख्यक आबादी में है। ये लोग हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे और धोखा देकर हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट कराते थे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है।
किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। छांगुर बाबा का मिशन था मुस्लिम आबादी को बढ़ाना और पीड़ितों का तो ये भी कहना है कि वो इस्लामिक राष्ट्र के मिशन पर काम कर रहा था। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से, और उसके बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे। छांगुर बाबा के पीड़ितों का ये भी कहना है कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि छांगुर बाबा के गुर्गों की तरफ से उन्हें धमकाया जा रहा है। यही वजह है कि वो योगी सरकार से अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं। मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मैं पुलिस प्रशासन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं योगी सरकार से अपनी जान की सुरक्षा भी मांगती, साथ साथ पीड़िताओं की सुरक्षा मांगती हूँ। मैं गोपाल राज्य को पुलिस सुरक्षा देनी चाहिए, जो हिंदुओं की आवाज खड़ी करके आज उठा रही आवाज, उनकी जान को खतरा है और उस पीड़िताओं की जान को खतरा है। और मेन टारगेट उनका मैं हूँ, क्योंकि मैं उनके सऊदी से लेकर इंडिया तक के भेद खोल रही हूँ। अपनी बात को कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रमुख आदमी हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और उन्होंने एक बात छांगुर के खिलाफ कहा भी है कि एक जल्लाद को हमने जेल में डाल दिया, तो ये अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन ऐसे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, मार गनर लेके चल रहे हैं। तो कुल मिला के पुनः मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पीड़ितों को बुलाएं और जांच कराएं, अगर आवश्यकता हो उनको सुरक्षा दें और हम लोगों को अपने किसी अधिकारी के साथ लगा लें। हजारों लोगों का धर्मांतरण जो हुआ है उनकी वापसी हम 2-3 महीने के अंदर कर लेंगे। इन पीड़ितों की आवाज साफ बता रही है कि छांगुर बाबा का ये नेटवर्क किस मिशन पर लगा हुआ था, कैसे मासूम हिंदू बेटियों और परिवारों को फंसाया जा रहा था। बाबा बागेश्वर धीरे हो जाएगी। बिहार में निर्वाचन आयोग के अधिकारी घर घर जाकर वोटर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ताकि मतदाता सूची में जो गड़बड़ी है उसे सुधारा जा सके। इस प्रक्रिया में फर्जी वोटर कार्ड वालों की भी पहचान कर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकेगा। पर विपक्ष को निर्वाचन आयोग के इस अभियान से ऐतराज है। पहले ही करा लिए रहते, आप इलेक्शन नजदीक आया है, नोटिफिकेशन होगा अब सितंबर में, और तब ये करार है। और वो अब तक चुनाव आयोग इसका कोई निर्देश जारी नहीं किया, परंतु नीचे बीएलओ आधार, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड की डिमांड कर रहा है। तो बिना आदेश के बीएलओ कैसे डिमांड? भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट की निष्पक्षता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए देश के कई राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। बिहार में चुनाव सबसे पहले है, इसलिए इसकी शुरुआत बिहार से की गई। आयोग का मुख्य उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में शामिल हुए अवैध विदेशी प्रवासियों को बाहर करना है, जिसे बीजेपी समय की मांग बता रही है। अब आप क्या चाहते हैं कि यहाँ के संसाधनों का उपयोग दूसरे लोग करें और यहाँ की जनता भूखी रहे, और आप उसको इसलिए कि क्योंकि आपको वोट बैंक का फायदा हो रहा है, तो ये गंदा खेल विपक्ष के साथ ही खेलना चाहते हैं। बिहार में पिछली बार विशेष गहन पुनरीक्षण का काम वर्ष 2003 में किया गया था। और